तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। तो इसको हम परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो पंखों की आड़ में छुपना होता है वो क्या होता है, वो हमारी सुरक्षा है ना। हम प्रभु के परमेश्वर के जैसे परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हमें ले लेता है, संभाल करके रखता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। कलीसिया, वो जिंदा खुदा, मेरा विश्वास है वो आपको बड़ी सारी बरकतों से भर चुका है, बड़ी सारी परमेश्वर आपको आशीषें दे चुके हैं परमेश्वर। तो कलीसिया, हम अपने पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो कलीसिया इस तरह है, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है ना भजन संहिता में कि वो तुम्हें क्या करेगा, अपने पंखों की आड़ में ऐसे ले लेगा ना। तो आज जो खुदा का वचन हम सीखने जा रहे हैं कि पंखों की आड़ में छुपना क्या होता है ना। पंखों की आड़ में जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया कि परमेश्वर का वचन अगर हम भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से परमेश्वर ने ऐसे बताया है पंखों की आड़ में छुपने के बारे में, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है भजन संहिता 91 का 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। तो इसको हम परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो पंखों की आड़ में छुपना होता है वो क्या होता है, वो हमारी सुरक्षा है ना। हम प्रभु के परमेश्वर के जैसे परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हमें ले लेता है, संभाल करके रखता है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार कोई भी पक्षी होता है ना, तो जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार आप एक मुर्गी को देखते हो तो जैसे जो कसाई होते हैं उनके पास जो मुर्गी होती है ना, तो जब वो एक को पकड़ने जाता है तो दूसरी मुर्गी क्या करती है, ऐसे फड़फड़ करके क्या करने लग जाती है, ऐसे डरने लग जाती है, फड़फड़ करने लग जाती है। उसको अपनी मौत से ऐसे कितना डर लगता है ना। लेकिन वही मुर्गी जब उसके बच्चों पर बात आती है ना, वही जो डरपोक मुर्गी होती है वो किस तरह से अपने बच्चों को ऐसे अपने पंखों में क्या कर लेती है, ऐसे पूरा कवर कर लेती है, छिपा लेती है। वो पता भी नहीं चलने देती कि यहाँ पर उसके क्या है, बच्चे छिपे हुए हैं। तो सच में कलीसिया, हमारा भी परमेश्वर के पास आकर ऐसे ही परमेश्वर क्यों कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे है ना, उसके पंखों के नीचे, या कोई भी पक्षी ले लो तो उसके पंखों के नीचे क्या पाते हैं, ऐसे शरण पाते हैं, है ना। तो वो क्या रहते हैं, पंखों के नीचे क्या रहते हैं, ऐसे सेफ रहते हैं। उनके जीवन में क्या रहती है, फिर सुरक्षा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे क्या करेगा, लिखा अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, है ना। और लिखा आगे कितना कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि क्या हम परमेश्वर की पंखों के नीचे छिपे हुए हैं, हम सेफ हैं? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पंखों के नीचे हैं तो हम शैतान की सारी युक्तियों से बचे रहेंगे। और परमेश्वर के जो पंखों की आड़ में परमेश्वर किसको लेगा, किसको संभालेगा, है ना। किसको संभालेगा परमेश्वर? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो आज्ञाकार बच्चे हैं। हम देखते हैं कि
परमेश्वर किस तरह जब परमेश्वर इज़राइलियों को लेकर के आता है मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके, है ना, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत बार ऐसे उनको समझाया, ऐसे मूसा के द्वारा समझाया, है ना, लेकिन वो बार बार क्या करते रहे, है ना, परमेश्वर की सुरक्षा से वो बाहर जाते रहे। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, है ना, मतलब परमेश्वर की बात को ना मानना। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं कलीसिया, तो फिर ये सुरक्षा हमारे लिए नहीं है ना, फिर ये सुरक्षा बिल्कुल भी हम लोगों के लिए ऐसे नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, मानते हैं, उसके आज्ञाकारी के अनुसार चलते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार परमेश्वर का एक डर, परमेश्वर का एक आदर जब एक मनुष्य के अंदर बना रहता है, तो ये सुरक्षा भी उसके जीवन में क्या रहती है, बनी रहती है ना। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, नीति वचन 1 का हम पढ़ेंगे 33। लिखा, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, है ना, और लिखा और बेखटके सुख से रहेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो मेरी क्या करेगा, सुनेगा। सुनने का मतलब है यहाँ पर सुन करके करना, है ना। अगर जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, है ना, मतलब बिना डर के क्या रहेगा, वो बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, है ना। उसको कोई डर नहीं सताएगा, कोई चिंता, कोई परेशानी उसको ऐसे नहीं सताएगी, है ना। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवनों से, परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर की बात को सुनो और सुन करके परमेश्वर की बात को मानो, है ना। जिस प्रकार जो जो परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है उसी प्रकार से अगर हम चलते हैं कलीसिया, तो हम उसके क्या हैं, सुरक्षा में हैं। जिस प्रकार भजन संहिता में 91 में लिखा है, अगर दाऊद कहता है कि वो मेरी ढाल है, वो मेरी झिलम है ना, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि ढाल और झिलम किस प्रकार से एक योद्धा का क्या करते हैं, बचाव करते हैं, है ना। जो एक योद्धा होता है, युद्ध में हम सब जानते हैं कि हम सब एक युद्ध में है ना, हम सब का एक युद्ध, और वो मतलब कॉन्टिन्यू युद्ध क्या करता है, चलता ही रहता है। जिस प्रकार हम कलीसिया, अगर आप किसी से पूछो, कोई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत हालातों में है, तो इन सब का अगर कोई हालात में है तो इन सब का केवल एक ही कारण हो सकता है कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के जो छाया हुआ स्थान है उससे वो इंसान खुद क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। अगर वो खुद दूर हो रहा है तो परमेश्वर फिर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर केवल किसकी सुरक्षा करेंगे, जो उसके पैरों के नीचे क्या पाएंगे, ठिकाना, है ना। तो सच में जो खुद आकर के पैरों के नीचे क्या पाएंगे, ठिकाना पाएंगे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके लिए ऐसे सुरक्षा बनेगा, ढाल बनेगा, झिलम बनेगा। तो लेकिन जो खुद उस पैरों के नीचे नहीं आना चाहते हैं, वो खुद शैतान की युक्तियों में फंसते हैं। फिर उनके लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान, तो क्या है शैतान, परमेश्वर के वचन में पतरस की बुक में लिखा है कि वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान, गरजने वाले सिंह के समान। किसके समान, गरजने वाले सिंह के समान। ऐसा नहीं है मतलब वो गरजने वाला, उसको ऐसे बताया वचन में कि वो गरजने वाला सिंह है, नहीं, उसके समान, मतलब उसकी क्या करता है, वो नकल करता है, लेकिन वो है नहीं है असल में, है ना। लेकिन फिर भी वो उसकी युक्तियों में फंस जाते हैं जब वो परमेश्वर की सुरक्षा से खुद ही क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। परमेश्वर के पैरों में ऐसे छिपना नहीं चाहते, परमेश्वर की शरण में नहीं आना चाहते। क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो एक माँ है। माँ का भी उदाहरण परमेश्वर ने बताया यशाया की किताब में, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है ना। सोच के देखो, सबसे ज़्यादा प्रेम एक माँ करती है अपने बच्चे को, है ना। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों के ऊपर ऐसे सुरक्षा ढाल बन जाती है अपने बच्चों के लिए, उसी प्रकार माँ भी करती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक माँ भी
क्या कर सकती है, दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो सच में ये हमारे लिए हमारे पिता परमेश्वर का क्या है ना, एक वादा है। परमेश्वर हमें संभाल करके रखते हैं, परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हम लोगों को रखते हैं। लेकिन कलीसिया जिस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में जो आज्ञाकार रहेंगे ये सुरक्षा उनके लिए रहेगी, है ना। तो हम एक वचन और देखते हैं कलीसिया, हम वचन देखते हैं मत्ती की पुस्तक 23 का पढ़ते हैं 23 का 37 में लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है ना। जो भी वहाँ के लोग थे, है ना, यरूशलेम में जो लोग रहते थे, ऐसा नहीं कि यरूशलेम मारता है ना। यरूशलेम में जो लोग थे, जो परमेश्वर का डर नहीं मानते थे, वो सिर्फ अपनी बुद्धि और समझ से चल रहे थे। तो लिखा है, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है ना। तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा, है ना। तो यहाँ पर यरूशलेम के लोगों को ऐसे प्रभु यीशु मसीह ये वचन बता रहे हैं कि जैसे शैतान क्या कर रहा है, शैतान चरम सीमा पर ऐसे पाप को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लोग पाप में जा रहे हैं, लोग बुराई में फंस रहे हैं, है ना। लोग व्यभिचार में, है ना, बहुत सारे तरह के क्या है, पाप हैं, जिसमें ऐसे मनुष्य क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, ऐसे फंसता जा रहा है ना। लेकिन परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजते हैं, परमेश्वर अपने नबियों को भेजते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उन भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है ना। वो उनकी नहीं सुनते, बल्कि उनकी बातें उनको क्या लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, और वो क्या करते हैं, उनको मरवा डालते हैं, है ना। और लिखा है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, है ना। तो सच में प्रभु तो चाहता है, प्रभु चाहता है कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभाल लेती है, जब शैतान आता है उनको मारने के लिए, उनको घात करने के लिए, है ना। जैसे मान लो मुर्गी के बच्चे हैं, तो जब वो छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं तो कोई भी ऐसे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उनको खाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे दौड़ करके ऐसे भागते हैं। लेकिन वो क्या, मुर्गी क्या करती है, पूरे अपने पंख फैला लेती है और उन बच्चों को अपने पंखों के नीचे ऐसे छिपा लेती है ना, और उनको बचा लेती है। तो उसी प्रकार क्या करता है हमारा परमेश्वर भी हर समय ऐसे तैयार है अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभालने में, उनको शरण देने में परमेश्वर तैयार है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मेरे पंखों के नीचे ऐसे रहेगा, मेरे छाए हुए स्थान में रहेगा, उसको कोई भी मरी उसको मार नहीं सकती, कोई भी रोग उसको दिन दोपहरी उजाड़ नहीं सकता, है ना। जो परमेश्वर की शरण में रहेंगे, जो परमेश्वर के आज्ञाकार बन के रहेंगे, जो परमेश्वर के साथ साथ वफादारी से ऐसे चलते रहेंगे। तो सच में कलीसिया, अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, आपको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे पाप में ना जाएं, बुराई में ना जाएं कलीसिया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें अपने परमेश्वर के पंखों के नीचे ऐसे छिप करके रहना पड़ेगा ना। तो परमेश्वर के साथ साथ पूरी वफादारी से उसके आज्ञाकार बच्चे बनकर चलना पड़ेगा, खुदावंद के साथ पूरी वफादारी से चलना पड़ेगा। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुदावंद की सुरक्षा काम करे, वो हमें संभाले, वो हमें बचाए, तो आपको भी खुदावंद के साथ पूरे वफादार ऐसे बने रहना पड़ेगा। जहाँ परमेश्वर छाया हुआ जो स्थान है परमेश्वर का, जो परमेश्वर कहता है करने को, वो हमें करना पड़ेगा। तो सच में हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला और दयालु परमेश्वर है ना, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है कलीसिया, है ना। जो उसकी शरण में आता है परमेश्वर सच में उसको संभालता है, उसके लिए ढाल बन जाता है, उसके लिए झिलम बन जाता है हमारा परमेश्वर। तो कलीसिया, हम अपने परमेश्वर पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए
परमेश्वर हर पल हर घड़ी परमेश्वर तैयार है उनको संभालने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए। तो कलीसिया, आज से आपने भी डिसीज़न लेना है कि खुदावंद के साथ पूरी रीति से खरे बनना है, वफादार बनना है, क्योंकि हम लोगों का जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर चिरस्थायी मतलब थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमारा जो सदा का जीवन है, जिस प्रकार परमेश्वर मत्ती की पुस्तक में कहते हैं 7:21-22 में ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं वो हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, केवल वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो सच में कलीसिया, हमें क्या करना है? अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। तो केवल इसी अपने जीवन के लिए, क्योंकि कुरिन्थियों में ऐसे पौलुस कहता है कि जो अपने इसी जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा लगाता है वो अभागा है ना। तो हमें कौन से जीवन के लिए आशा लगानी है? जो हमारे पिता परमेश्वर के पास सदा का जीवन है, जो अनंत जीवन है, उसके लिए क्या लगानी है? आशा लगानी है और उसके बारे में सोचना है। तो ये तो जीवन कुछ समय के लिए है ना, और ये चिरस्थायी, ये स्थायी जीवन नहीं है। लेकिन जो स्थायी जीवन है वो परमेश्वर के पास, हमारा जीवन स्वर्ग में है कलीसिया। लेकिन अगर आप सच में प्रभु के पास, परमेश्वर पिता के पास जाना चाहते हो, है ना, तो आपको भी खुदावंद के साथ पूरी खराई से, वफादारी से, है ना, पूरी पवित्रताई से खुदा के साथ जीना पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज का ये जो वचन है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर चुका है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुके हैं और आप भी परमेश्वर के आज्ञाकार बेटे और बेटियां ऐसे बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से, है ना। तो कलीसिया, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आपने आगे शेयर करना है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और कलीसिया, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हो, आप सब लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो, ताकि खुदावंद की ये जो परमेश्वर ने हम लोगों को सेवा दी है, ये चैनल आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे लोग इन वचनों को सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ वफादार बनाए, है ना। तो मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि पर अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। अब हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने स्वर्गीय पिता की ओर प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान पिता हो। मेरे खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपकी पवित्र हजूरी का हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो आपने अपने बच्चों को अपने हाथों में संभालते हो पिताजी, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरे सारे बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद पिता। आज ही परमेश्वर आप इनके मन को बदल चुके हो परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, ये आपके साथ और आज्ञाकार बन चुके हैं और खराई से चलने वाले और आपके वफादार बच्चे बन चुके हैं परमेश्वर जी। इनके जीवनों में परमेश्वर जी आज्ञाकारिता आ चुकी है परमेश्वर, या आपके साथ चलने वाले बन चुके हैं मेरे खुदावंद। मेरा विश्वास है पिताजी, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य कर चुका है पिता परमेश्वर जी। आप इनको बहुत सारा बढ़ा चुके हो। ये प्रार्थना में उन्नति करें परमेश्वर, आत्मिक जीवन में उन्नति करें मेरे खुदावंद परमेश्वर। मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।